नमस्कार। सही गलत का सिलेक्शन भोपाल नगर इलेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत और इस वक्त एसएस भारत टीम पहुंच चुका है भोपाल मध्य प्रदेश। यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं चारों तरफ नगर निगम इलेक्शन को लेकर हल्ला बोल का माहौल देखने को मिल रहा है। अभी हमारी मौजूदगी वार्ड नंबर 3 में है और यहां से कुल 7 प्रत्याशी चुनावी रणभूमि में खड़े हुए हैं, जिसमें से नेशनल पार्टी की बात करें तो 3 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका मुकाबला यहां पे बहुत ही शानदार होने वाला है। यहां पे अगर आपको बताते चले तो यहां 2 चरण में चुनाव होने हैं, जिसमें से पहला चरण 6 जुलाई को और दूसरा चरण 13 जुलाई को होने हैं। और ऐसे में यहां चुनावी सरगर्मी सर चढ़कर बोल रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 3 ऐसे नेशनल पार्टी है जिनका यहां पे 3 ऐसे उम्मीदवार खड़े हुए हैं और बाकी 4 निर्दलीय खड़े हुए हैं। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए रजनीश सुमन है जो आम आदमी पार्टी से वार्ड पार्षद प्रत्याशी है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएस भारत में। नमस्कार, नमस्ते सभी मतदाताओं भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती रजनी सुमन वार्ड क्रमांक 3 से पार्षद प्रत्याशी चुनी गई हूँ। मैं एक सैनिक की पत्नी हूँ। मैं रिटायर होके जब यहाँ पर जब वार्ड क्रमांक 3 में आई तो यहाँ की मैंने जो घूमकर जो रोड की सभी की दशा देखी तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। मुझे दुख हुआ इस बात के लिए कि यहाँ की दशा है वार्ड क्रमांक की ठीक नहीं है। और वही मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें आम आदमी पार्टी से चुनी गई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि वार्ड क्रमांक 3 का विकास हो और इस रोड पे रोड की, नाली की, पानी की समस्याओं का समाधान हो। और मैं ये आम आदमी पार्टी से अगर यदि मैं पार्षद के लिए चुनी गई और जीती गई, इन समस्याओं का मैं हल करूंगी और जनता की सभी समस्याओं को सुनकर इसको विकास की प्रगति पर लाऊंगी मैं। तो एक तरफ आप जैसा कि देख रहे हैं केंद्र में बीजेपी और यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। और यहाँ से जिस प्रत्याशी से अभी हमारी बातचीत हो रही है आम आदमी पार्टी से ये प्रत्याशी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कमर्शियल टैक्स ये हाफ करने वाली हैं, हाउस टैक्स माफ़ करने वाली हैं। ये कैसे संभव होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी महिलाओं का बस में आना जाना फ्री करके रखे हुए हैं और दूसरी तरफ आपको बात करें तो बिजली भी वहाँ पे फ्री है। तो यहाँ आप कैसे ये सब जो आपका ये कमर्शियल टैक्स हाफ और फिर हाउस टैक्स माफ ये कैसे संभव है? संभव होगा। मैं सभी समस्याओं का समाधान करूंगी, देखूंगी। सब जो दशा मैंने देखी है और जो दिल्ली में परिवर्तन हुआ है, जो हरियाणा में हुआ, पंजाब में हो, मैं चाहती हूँ भोपाल में भी इसी तरह का परिवर्तन हो। लेडीज़ों को सारी सुविधाएं मिली जाए, बस में सुविधाएं दी जाए। ये सभी मैं भी चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में परिवर्तन करे। यहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत ऐसे प्रत्याशी जीत कर आते हैं अन्य अलग अलग पार्टियों से। कई दफ़ा से यहाँ पे पार्षद जीत कर आए हैं, लेकिन जैसा का तैसा छोड़कर देख रहे हैं कि रोड का दशा देखिए। यहाँ पे जरा दिखाइए, यहाँ मैं चाहूँगा कि जरा दिखाइए यहाँ का रोड का दशा देखिए। अच्छा, यहाँ पे पिछले 5 वर्षों में कितना विकास हुआ है? अगर विकास की बात करें तो विकास के मामले में अगर देखी जाए तो इस वार्ड क्रमांक 3 में कोई विकास नहीं हुआ है। जैसे किन किन चीजों में लग रहा है कि विकास? रोड, पानी, लाइट, बिजली, किसी खंभों पे लाइट, किसी तरह की कोई समस्या का विकास, इसमें कोई विकास नहीं हुआ वार्ड क्रमांक 3 में। जब से मैं आपको महिलाओं का बहुत ज्यादा साथ मिल रहा है। एक्चुअली में आप देखिए यहाँ पे इनको महिलाओं का बहुत ज्यादा साथ मिल रहा है। क्या उतरना पूरा 100% में खरी उतरना चाहती हूँ, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से। ये लोग तो पहले भी उम्मीद जता चुके हैं ना। तो इन लोगों ने उस पार्टी पे पहले जो दो पार्टियां उन पे विश्वास करके इनने वोट दे के उनको जिताया, उनको देखा, लेकिन उस पे खरी नहीं उतरी। अब ये चाहती हैं कि आम आदमी पार्टी को जिताएं और इसमें मध्य प्रदेश में ये लोग कैसे आपसे उम्मीद करें? कैसे जी कैसे उम्मीद करें? ये उम्मीद इसलिए करें कि इन लोगों ने मेरे को उत्साह बढ़ाया कि इस पार्टी को लाके अपन को इसको वार्ड क्रमांक 3 में अपन को परिवर्तन करना है और आम आदमी पार्टी को जिताना। ये बताइए, झाड़ू पे ही बटन दबाकर जीत करना है। यहाँ की जनता आपको वोटिंग क्यों करे? क्यों ना कर? मैं विकास करना चाहती हूँ। विकास के लिए विकास तो पहले का भी प्रत्याशी वही पहले घर घर जाते थे, गली मोहल्ले हर चौक चौराहे पे जाते थे और जनता से अपील कर रहे थे हमको आप वोटिंग कीजिए, हम अगर जीतते हैं तो आपका जो क्षेत्र का तकदीर और तस्वीर दोनों बदल कर रख देंगे। लेकिन आप जगह जगह देखिए, नाला का स्थिति देखिए, रोड का स्थिति देखिए, स्ट्रीट लाइट का स्थिति देखिए, जगह जगह जो है ये टूटा पड़ा है, जर्जर की स्थिति है। ये सब कैसे सुधरेगा? ये लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे
करेंगे, विश्वास करेंगे, कहीं ना कहीं इन लोगों के उम्मीद पे आप खरी नहीं उतरी और अविश्वासघात आप भी अगर की तो ये लोग कैसे? मैं ऐसा आम आदमी पार्टी ऐसा कभी नहीं करी, क्योंकि मैं भी एक सैनिक की पत्नी हूँ और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में, हरियाणा, पंजाब में जो परिवर्तन हुआ है वो ऐसा कभी गलत इस पार्टी गलत कभी नहीं करेगी। 70 साल से जो पार्टी आ रही है वो हमेशा गलत करती आ रही है और यही कारण है कि जो विकास नहीं हो पा रहा इसीलिए अवरुद्ध हुआ है। क्या लग रहा है विकास होगा? होगा। पहले क्यों नहीं हुआ? पहले नहीं करे लेकिन अब ये करेंगे। पहले क्यों नहीं हुआ? सवाल जवाब दीजिए, पहले क्यों नहीं? पहले तो पार्टी आई और अपना जेब भर के चली गई और कुछ विकास तो किया नहीं उन्होंने आज तक। तो आप लोग उस समय समझ नहीं पाए? समझ अभी इतने लोगों में नहीं थी, लेकिन अभी जनता जागरूक हो गई है। अब क्या होगा? अब हमने ये अपने बीच से खड़ी की है, ये हमारी माँ समान है, इनको हमने अपने बीच से लेके खड़ा किया है, तो विश्वास है हमें कि ये हमारी हैं, ये विकास करेंगे। पहले जो प्रत्याशी जीत कर आए थे पिछले 5 साल, हम ज्यादा की बात नहीं कर रहे हैं, वो पुरानी पार्टियां चली आ रही थी ना, ये आम आदमी पार्टी अभी यहाँ पे नई है। यहाँ से 3 ऐसे नेशनल पार्टी है जो चुनावी रणभूमि में खड़े उतरे हैं और बाकी जो 4 ऐसे निर्दलीय खड़े हुए हैं। किनको आप देखना चाहती हैं यहाँ से? हम तो अपनी माँ को ही क्यों देखना चाहती हैं? क्योंकि ये हमारे बीच की है, जनता के बीच की, हमारी सैनिक कॉलोनी की है। वो भी तो आप ही के समाज के हैं ना, जितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं। नहीं, वो हमारे नहीं है, हमारे नहीं कहाँ है। के हैं वो इंडिया के हैं, यहाँ के हैं, लेकिन वो पार्टी दूसरी है। पार्टी दूसरी है। पार्टी दूसरी है, लेकिन व्यक्तिगत चेहरा तो आप ही के मोहल्ले के हैं ना। बिल्कुल है, उन पे भी विश्वास किया गया है। 5 साल विश्वास किया, उनको जिताया, लेकिन अब हम अपने बीच के जिताएंगे। तो 5 साल इन्होंने विश्वास किया, लेकिन जो भी प्रत्याशी जीत कर आए धोखा देकर चले गए, यूं कहे तो आंख में धूल झोंक कर चले गए। हालांकि इनके पति हैं यहाँ पे BL सुमन जी, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। ये सैनिक रह चुके हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है SS भारत में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि मैंने भारतीय सेना में 25 साल सेवा की है और मुझे बॉर्डर के ऊपर यह सुनाई देता था, भारतीय सेना में मुझे यह नारा सुनाई देता था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो मुझे बहुत खुशी होती थी यह नारा सुनकर कि मैं ये सोचता था कि हमारे देश की सरकारें हमारे देश की भीतर की जनता को बहुत कुछ करेंगी और बहुत कुछ कर रही हैं। इस नारे को सुनकर मैं बहुत खुश होता था। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ और मैं अपने क्षेत्र की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं सेवा मुक्त होकर आया तो मैंने देखा अपने वार्ड की स्थिति, हमारे वार्ड की स्थिति में ऐसी दशा है कि रोड टूटे फूटे पड़े हुए हैं, पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, नालियों में गंदगी भरी पड़ी है, नालियों में कीड़े मकोड़े, ये खामियां हैं सब, बहुत सारी खामियां हैं। और कैसे होगा पूरा? ये पूरा ऐसे होगा कि मैं वेल एजुकेटेड हूँ, मैं ड्राफ्टिंग बनाऊंगा इस वार्ड की और ड्राफ्टिंग बनाकर मैं सरकार के पास इसका मसौदा रखूंगा और उनसे कहूंगा कि हमारे क्षेत्र में, हमारे वार्ड में इस प्रकार की परेशानियां हैं। देखिए, ये सभी प्रत्याशी कहते हैं, ये सभी प्रत्याशी कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कागज में ही विकास सिमट कर रह जाता है, ग्राउंड पे देखने को नहीं मिलता। देखिए, अब ग्राउंड पे इसलिए मिलेगा कि अब आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, मैंने दिल्ली में बात की है इस बात के लिए कि सभी लोग चुनाव लड़ते हैं और सभी बड़े बड़े वायदे करते हैं कि हम रोड बनाएंगे, नाली बनाएंगे, तारों को ठीक करेंगे, शुद्ध पेयजल की व्यवस्थाएं देंगे। लेकिन मैंने उनसे ये कहा है कि मैं जीतने के बाद अगले ही महीने से दिल्ली से आपके विकास के लिए माननीय श्री अरविंद केजरीवाल से पैसा लेकर आऊँगा और आपका विकास करके रहूँगा। और दिल्ली की सरकार ने भी मुझसे कहा है कि आपको जनता के विकास के लिए हम पैसे की कमी नहीं आने देंगे, आप सिर्फ विकास कीजिए, जनता का विकास कीजिए, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है। दिल्ली की सरकार ने मुझसे वादा किया है कि दिल्ली की सरकार के खजाने में जनता के विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, विकास में पैसा आड़े नहीं आने दिया जाएगा। आप जितना विकास करना चाहें करिए, आप अपनी जनता का विकास कीजिए और उनको बताइए कि हम विकास करके रहेंगे, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार विकास करके रहेगी और मैं उसके लिए आम आदमी पार्टी के प्रति बिल्कुल समर्पित होते हुए हम अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। और जनता मेरा भारी भरकम सपोर्ट कर रही है, वह भी बदलाव चाहती है। जनता इन छोटी बड़ी पार्टियों से, इन छोटे बड़े भाइयों से थक चुकी है। ये छोटे बड़े भाइयों ने 70 साल में कुछ करके नहीं दिया। आप देखिए रोड की क्या दशा है, 70 साल से ये खाली रोड बना रहे हैं और रोड बना कर भी दिया है तो देखो कैसा दिया है। आप खुद देखिए, रोडों में दलदल है, रोडों में गड्ढे हैं, आम जनता परेशान है, आम जनता परेशान है, नेता खुशहाल हैं। इस तरह की इन्होंने व्यवस्थाएं
सुविधाएं दे दी हैं। जब मैंने रोडों से पूछा कि विकास नाम की जो सुनामी चली हुई है, एक पार्टी की विकास नाम की सुनामी का नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो यही बात को मैं जब फील्ड में उतरा और मैंने चेक करने की कोशिश की, इसकी सच्चाई को जब जानने की कोशिश की, तो मेरा सामना होता है रोड से। तो रोड से मैंने पूछा, भाई साहब विकास नाम की सुनामी का आप पर कितना प्रभाव हुआ? तो रोड ने मुझसे कहा कि टूटा पड़ा हूँ, लटका पड़ा हूँ, बेहाल पड़ा हूँ, हाल ना पूछो मेरा, मेरी हालत मरणासन जैसी हो गई है, मेरी हालत मरणासन जैसी हो गई है। रोड ने फिर आगे कहा कि सड़कें हो गए गड्ढों में और गड्ढे हो गए सड़कों में, हाल ना पूछो मेरा भाई, ऐसा विकास मिला है भारी, ऐसा विकास मिला है भारी, मरणासन की बारी आई, अब नहीं सहा जाता वजन भारी, ऐसा विकास दिया है भारी। ये एक पार्टी के लोगों ने नाम दिया है उसका, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। चलिए, ये तो आपके दावे और विश्वास रहे, ये तो जीत के बाद ही पता चलेगा। खैर, आपका जो चुनाव चिन्ह है वो झाड़ू छाप है, कैसे इस मोहल्ले को आप साफ करेंगे? मैंने बताया ना, मैं अगर जीत गई तो मैं जिस तरह से घरों की सफाई करके रखती हूँ, उसी तरह से गंदगी इसी सफाई करना है, गंदगी बिल्कुल निकालना है। जो पहले 2 पार्टियों ने निकाली उसका मैं पूरा वो करूँगी कि अरविंद केजरीवाल जो का है दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में जिस तरह से सफाई है वही मैं भोपाल में करना चाहती हूँ और बिल्कुल सफाई करना चाहती हूँ। अपने क्षेत्र वार्ड क्रमांक 3 में अपने क्षेत्र को बिल्कुल 1 नंबर बनाना चाहती हूँ। इस वार्ड क्रमांक 3 का विकास करना चाहती हूँ और सभी जनताओं को लिए सभी जनता जो मेरे लिए सहयोग कर रही है उन्हीं के सहयोग के आधार पर मैं आज वार्ड पार्षद के लिए चुनी गई हूँ और वह मैं चाहती हूँ कि मैं जनता का विकास करूँ, जनता के दुख दर्द को सुनूं, रोड की समस्याओं को दूर करूं, ये मैं खुद भी चाहती हूँ। चलिए, तो लास्टली एक सवाल लेकर हम इस सेशन को खत्म करेंगे क्योंकि समय हमारे पास बहुत ही कम है, लेकिन उससे पहले हम आम पब्लिक से बातचीत करना चाहेंगे। यहाँ पे क्या विकास हुआ, कितना विकास हुआ, क्या नाम हुआ आपका? आप विकास के नाम क्या हुआ? मेरा नाम कैलाश सिंह है। मोहल्ला ये कौन सा है? ये न्यू सैनिक कॉलोनी में रहता हूँ मैं। मेरा वार्ड नंबर 3। ये बताइए यहाँ पे विकास कितना हुआ है? अब विकास तो देख ही रहे हैं हम लोग। पिछले मारन साहब थे, उन्होंने भी वादा ही किया है, उसके बाद तो कुछ मिला नहीं, वादा करके चले गए। उनको कई बार हम इस कॉलोनी में घेर घूर के लाए कि सर हमारी हालत देख लो, हम लोग सैनिक लोग हैं, लेकिन सैनिकों की स्थिति पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया कुछ भी। और आप देख ही रहे हो दलदल कीचड़ में पड़े हुए हम लोग। हमारी आज कम से कम 1 साल से गटर खुद रही है। देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं आम लोगों की जो उम्मीद पे जो खड़े नहीं हुए थे, जो पार्षद जीत कराए थे, तो इन लोगों का कहीं ना कहीं वो उम्मीद और विश्वास टूट चुका है। इसलिए यहाँ की जो जनता है वो बदलाव चाहती है। ये वाकई उम्मीद पे खड़े नहीं हुए हैं जो जीत कराए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस दिन से जीते हैं उस दिन से तो आए नहीं इधर पे। 2-4 बार लाए हम लोग, आए ही नहीं। बताइए। लाए खींच के तो यही हाल है। जीत से पहले नेता आपकी चरणों में, चुनाव खत्म हुआ आप नेता की चरणों में कैसे आएंगे? उनको तो मिल गया ना, एसी वाले का कमरा मिल गया, अच्छा गाड़ी मिल गया है ना, और क्या कहना, कुर्सी मिल गया, उनको तो भूल ही जाएंगे ना। जीत से पहले ही वो पुकारने आते हैं कि भाइयों और बहनों हमको वोटिंग कीजिए, हम बहुत ही आदर्श नगर पंचायत बनाकर रख देंगे, लेकिन वो होता नहीं है। ये पूरा कैसे होगा? कैसे होगा ये विकास? ये पूरा विकास होगा जब करेंगे तब होगा। मैडम हमारी जीत जाएगी तो आम आदमी की पार्टी जीतेगी तो सब सही हो जाएगा। कारण ये है कि यहाँ बहुत कीचड़ है, नालियाँ ठीक नहीं है, बच्चे गिरते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, हम लोग भी ड्यूटी नहीं जा पाते हैं। बारिश की वजह से वैसे भी बहुत बेहाल है, लाइट नहीं रहती है मेन लाइन पे। तो यहाँ की आम पब्लिक जो है इनका हाल और बेहाल है। लास्टली एक सवाल लेके हम खत्म करना चाहेंगे। एसएस भारत के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगी आप यहाँ की जनता से? एसएस भारत की तरफ से मैं अपील करना चाहती हूँ कि सभी मतदाता भाइयों बहनों मेरे विकास मेरे लिए सभी वोट डालें, झाड़ू पर ही बटन दबाएं और आम आदमी पार्टी को चुनें, जिसकी वजह से यहाँ की जो विकास है वो जो रुका हुआ है वो पूरा हो। और मैं सभी जनताओं के लिए जनता के लिए भलाई का काम करना चाहती हूँ, यही मेरी। चलिए, एसएस भारत से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, इस बार जीत होकर रहेगी, इस बार जीत होकर। फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं भोपाल मध्य प्रदेश के वार्ड नंबर 3 से ये चुनावी कवरेज आप देख रहे हैं। यहाँ पे कुल 7 प्रत्याशी चुनावी रणभूमि में खड़े हुए हैं। हालांकि इस चुनावी दंगल में किसका होगा मंगल, ये 6 तारीख के बाद पता चल जाएगा, यानी 6 जुलाई के बाद
पता चल जाएगा। मतदान होगा, उसके बाद मतगणना और उसके बाद नतीजे आएंगे। फिलहाल बने रहिए, हमेशा देखते रहिए सही गलत का सिलेक्शन, भोपाल नगर इलेक्शन। कैमरा पर्सन अनीस के साथ मैं आदर्श सिंह राजपूत, भोपाल SS भारत। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ आम आदमी पार्टी के साथ, सबका साथ आम आदमी पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। विकास होकर रहेगा, विकास होकर रहेगा।